नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप में चुप रहने से क्या हल निकलेगा यार? तब आप बोलते हो कि चुप हो जाओ, नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। बात करने से हल निकलेगा ना। किसी का ऐसा मधुर कमेंट आया था, तो मुझे लगा बात तो सही है, बात करने से हल निकलेगा, चुप रहने से तो हल नहीं निकलेगा। लेकिन अब जो भी हैं मेरे भाई, मेरी बहन, बात करके देख ली। बातों की भी बातें करके देख ली। मतलब बातों का लेवल ही क्रॉस हो गया और हल तो कुछ नहीं निकला, बल्कि रिलेशनशिप और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा खराब होता चला गया। तो जब बात करके बहुत ज़्यादा हल निकालने की कोशिश हो चुकी होती है, बिल्कुल आप यहाँ पर सही हैं, जिन्होंने भी ये कमेंट किया था। आप 1000% सही हैं, लेकिन वो सब सही करके ही आए हैं यहाँ पे। उसके बाद ही हम कोशिश करते हैं कि अब शांत हो जाओ, क्योंकि आपने हर तरीके से बात करने की, हाथ जोड़ने की, पैर जोड़ने की, मनाने की, हर एक चीज़ की कोशिश कर ली है। तो अब आपके शांत रहने से हल निकलेगा, क्योंकि अब आपके शांत रहने से सामने वाले इंसान के माइंड के अंदर ये बात जाएगी कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप में। आपने अपना 100% दिया है। आपने बात से हल निकालने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हल निकालते-निकालते हमारा बन जाता है हलवा और हमारी हो जाती है मेंटल हेल्थ खराब। और रिलेशनशिप की हेल्थ तो तब खराब होनी ही होनी है। अगर किसी भी एक पार्टनर की मेंटल हेल्थ खराब है, स्पेशली रिलेशनशिप इश्यू को लेकर के, तो वो दूसरे के ऊपर बम फोड़ेगा। वो अपनी बात का हल कम निकालेगा, वो अपनी बात बताने की कुछ ज़्यादा कोशिश करेगा। अब इसमें होता क्या है कि बात बिगड़ती चली जाती है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते, कहीं पर भी नहीं कहते, मैं खुद ये सलाह नहीं देती कि आपको एकदम से स्टार्टिंग का ही कुछ हुआ है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैं डेफ़िनेटली ये बात बोलती हूँ कि अगर स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई हैं, देन बात करें आप अपने पार्टनर से, उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि ब्लेम गेम खेलें, ना उनसे लड़ाई करें, ना रोएँ, ना धोएँ, बात करें उनसे, उनको बोलें कि ये प्रॉब्लम हुई है हमारे बीच में। उस समय पर चुप रहने से देखिए काम नहीं चलता है और करना भी नहीं चाहिए। शुरू है, अभी-अभी प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई हैं, रिलेशनशिप की भी शुरुआत है, सारी चीज़ें अगर ऐसी हैं देन आपको डेफ़िनेटली अपने पार्टनर से खुल कर के बात करनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जब आप ये मल्टीपल टाइम्स करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, धीरे-धीरे करके आपका एग्रेशन लेवल दूसरे-दूसरे तरीके से निकलना स्टार्ट होता है। किसी का रो के, किसी का गुस्से में, किसी का भड़क के, किसी का कुछ करके, किसी का कुछ करके, किसी का कुछ करके, तो उससे होता क्या है, बात करने से फिर हल नहीं निकलता, फिर वो मौके खत्म। क्योंकि अगर हल निकलना है तो वो स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम में आपका हल निकल सकता है, अगर आप और आपके पार्टनर सचमुच में रिश्ता बचाना चाहते हैं और चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर वो बचाव में आपका कुछ ऐसे रिएक्शन हो गए हैं, आपके इमोशंस कुछ ऐसे चले गए हैं, आप ही बहुत ज़्यादा, कई बार होता है हम बहुत ट्राई करते-करते ना बहुत ज़्यादा खुद ही एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेट टाइप का फ़ील करने लगते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन हम निकालते हैं। तो इससे हल नहीं निकलता, इससे चीज़ें खराब होती हैं। इसलिए उस मौके पे जब आपने अपना 100% ट्राई कर लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, अब आप करते-करते थक चुके हैं, आप इग्नोर होते-होते थक चुके हैं, आप उस चीज़ का हल निकालते-निकालते थक चुके हैं, आपने हर इमोशन की बाड़ लगा दी है, तब ये वाली बात आती है कि अब आप शांत हो, पीछे हो कर के देखो कि अब सामने वाले को वो वाली बात को रियलाइज़ होने दो और रियलाइज़ होने में सबका अपना-अपना टाइम है भई। किसी का 1 हफ्ता, किसी का 1 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 10 साल। सो ये डिपेंड करता है कि उस इंसान को कितने टाइम में रियलाइज़ होता है। लेकिन उस बीच में आप अपने दिन, अपने मोमेंट्स, अपनी एनर्जी तो ना खराब करें, बिकॉज़ आपने अपना 1000% दिया है उस रिलेशनशिप में। एट लीस्ट आपके पास ऐसा कोई अब मौका नहीं बचा जहाँ आप रिग्रेट करोगे कि आपको ये रिलेशनशिप में और देना चाहिए था और देना चाहिए था, क्योंकि और कितना देते? जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गई, आपने अपना 1000% देने की कोशिश की, तो जब बोलने से काम नहीं चलता है, तब चुप्पी से काम चलता है।
क्योंकि तब कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास में, क्योंकि हमने बोल करके देख लिया, उस चीज़ से बात और ख़राब हो गई। बहुत बार मैं आपको बता रही हूँ 90% केसेज़ में ऐसा होता है, पार्टनर जब बात करते हैं, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका होता है वो सुलझाने वाला नहीं होता है, वो अपने इमोशंस रखने वाला होता है। तो वो इमोशंस उस वक़्त वो इंसान समझने लायक नहीं है जिस जगह से प्रॉब्लम शुरू हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से। वो इमोशन उस वक़्त वो समझने लायक नहीं होता है, और यहाँ पर आप भड़के हुए होते हो और आप पूरी कोशिश करते हो कि वो जो भड़ास है, वो जो अंदर की आपकी पेन है, वो आप निकाल दो अपने पार्टनर के सामने। लेकिन वो इंसान अभी उस स्टेज पर ही नहीं है, उस ज़ोन में ही नहीं है, जहाँ पर वो आपकी उस वाले इमोशन चीज़ को समझ सके। यहाँ पर होती है फिर प्रॉब्लम। फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर एक और मेजर इश्यू। तो वो इश्यू से बचने के लिए आप अपना भरसक प्रयास कीजिए एंड देन फिर चुप हो जाइए। फिर उस इंसान को वो पूरा रियलाइज़ होने दीजिए, याद आने दीजिए, ख़्याल आने दीजिए, महसूस होने दीजिए कि ऐसा है। अब वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ों को सुधार करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे। डेफ़िनेटली वो आपकी उन सारी चीज़ों को प्रेज़ करते हुए आपके पास आने की कोशिश करेंगे कि यार आपके एफ़र्ट्स काबिल-ए-तारीफ़ थे, आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, लेकिन सामने वाला उस वक़्त समझने की कंडीशन में नहीं था। लेकिन आप बोलते ही रहोगे, अपने इमोशंस रखते ही रहोगे, तो उसकी वो समझने वाली कंडीशन आप ला ही नहीं पाओगे, उसको मिस करने का मौका दोगे ही नहीं कि वो आपकी उस चीज़ को समझे जो आप रखना चाहते हो। ठीक है? तो बस इतना मुझे कहना था, क्योंकि मुझे वो कमेंट अच्छा भी लगा और मुझे ये भी लगा शायद कई बार हमें समझ नहीं आता कि यार एकदम से चुप हो जाएँ। नहीं, अगर स्टार्टिंग में कुछ चल रहा है, देन बिल्कुल अपने इमोशंस को साइड रखते हुए आप ज़रूर बात करें कि यार इस चीज़ से हम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो ठीक करें, ठीक करने की कोशिश करें। बट आप बार-बार अगर इमोशंस लेके आओगे और बार-बार मल्टीपल टाइम्स आप उसको बोलते रहोगे, करते रहोगे, देन आपका रिश्ता सही होने की बजाय उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज़रूर डालने चाहिए, बात ज़रूर करनी चाहिए। जब आपके सारे एफर्ट्स, ज़्यादातर एफर्ट्स फेल हो जाएँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएँ, तब आपको ये चुप्पी वाला जो है ना कार्यक्रम अपनाना चाहिए। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।